बैड गाय माय बॉस के 9th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर थराई का बॉयफ्रेंड यानी कि बाद ने अपॉइंट किया हुआ नया सेक्रेटरी मिस्टर एलिस का कंप्यूटर पासवर्ड से खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो खोल नहीं पाता और उसे कोई भी पासवर्ड करेक्ट नहीं हो पाता। जिसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अलग अलग पासवर्ड तैयार करता है और उसे कंप्यूटर में डालकर करेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर थराई आ जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम कंप्यूटर एक्सेस नहीं कर पा रहे हो? जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उससे बोलता है कि नहीं, मिस्टर एरिस का पासवर्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है जिससे मैं ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बात मुझे पासवर्ड बता देगा क्योंकि वो बेवकूफ़ है। जिसके बाद मिस्टर थराई उससे खुश होता है और उससे बोलता है कि हम अभी यहाँ पर कर सकते हैं और तुम्हें रिवॉर्ड भी चाहिए तुम्हारे इस बहादुरी भरे काम करने के लिए। जिसके बाद मिस्टर थराई उसके करीब आकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि पात ऑफिस में जा रहा होता है, तभी वो नया असिस्टेंट वहाँ पर आकर उसे रोक देता है और पात उसे बोलता है कि अच्छा हो तुम आ गए, मुझे अकेला नहीं जाना पड़ेगा। तभी पीछे से मिस्टर एलिस आता है और जो कि पात को गुस्से से देख रहा था और वो अपने नए असिस्टेंट को बोलता है कि मेरे ऑफिस में मेरी यूजुअल कॉफ़ी रख देना, और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो असिस्टेंट पात से पूछता है कि तुम दोनों की फिर से झगड़ा हो गया। जिसके बाद पात उससे बोलता है कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसके साथ ऊपर चला जाता है। मिस्टर एलिस को कॉफ़ी देने के बाद वो असिस्टेंट पात के यहाँ पर आकर बैठ जाता है और उससे बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मिस्टर एलिस मुझे अपना पासवर्ड नहीं बता रहे और ये भी नहीं बता रहे कि वो कंप्यूटर की लिस्ट कैसे अपडेट करनी है। जिसके बाद पात उससे बोलता है कि मिस्टर एलिस ऐसे ही है, वो किसी को भी पासवर्ड नहीं बताते हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पासवर्ड बता दूंगा। जिसके बाद वो असिस्टेंट पात से खुश हो जाता है और उसे थैंक्स बोलता है। जिसके बाद वो छुट्टी के बीच में मिस्टर एलिस का बताया हुआ काम भी पात करने से मना कर देता है और वो नया असिस्ट किया हुआ सेक्रेटरी मिस्टर एलिस का बताया हुआ काम करने के लिए मान जाता है और उससे फाइल लेकर वो उसके ऑफिस में आ जाता है और वो काम कंप्लीट कर देता है। जिसके बाद मिस्टर एलिस उससे खुश होता है और उससे कहता है कि तुम पास से भी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हो, मुझे तुमसे फिर से रिकन्सिडर करना चाहिए इस जॉब के लिए। और वो उसे ये भी कहता है कि वो पात की रिप्लेसमेंट के लिए तैयार है और वो उसे उसकी जगह पर काम करने भी देगा। जिसके बाद वो नया असिस्टेंट तिथि मिस्टर एलिस का कंप्यूटर पात के बताए हुए पासवर्ड से अनलॉक कर देता है और उसे चाहिए वो फाइल्स उसके पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर देता है और नीचे जाकर पार्किंग में वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि मिस्टर एलिस के भाई तिराई से वो पेन ड्राइव दे देता है। जिसके बाद वो तिराई उससे खुश हो जाता है और उसे किस कर देता है और उसे बोलता है कि तुम्हें बाकी का घर जाने के बाद भी मिलेगा, और उससे बोलता है क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाओगे? तो तिराई उससे बोलता है कि नहीं, मेरा काम है। और असिस्टेंट भी उससे बोलता है कि मेरा भी सामान ऊपर छूट गया है तो मैं वो लेकर आता हूँ, और वो अपना सामान लेने के लिए ऊपर चला जाता है। तभी वो मिस्टर एलिस के केबिन में पात और मिस्टर एलिस को देखता है और चौंक हो जाता है और उन दोनों से पूछता है कि आप दोनों यहाँ पर कब आए। और मिस्टर एलिस उसे कहता है कि क्या तुम्हें कुछ कन्फेस करना है। वो असिस्टेंट मिस्टर एलिस से कहता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पात तिथि से अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर करता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पात को उसके बारे में पहले ही पता चल गया था। इसकी वजह से वो मिस्टर एरिस के घर जाकर उसके और उसके बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉल्व करता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि उसके और उसके एक्स गर्लफ्रेंड के बीच में कुछ भी नहीं है और वो उसके पास नहीं गया है। और वो उससे थिराई और तिथि के बारे में भी बता देता है कि वो कुछ उसके अगेंस्ट प्लान कर रहे हैं। जिसके बाद मिस्टर एरिस और पात दोनों ही तिथि को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान करते हैं और मिस्टर एरिस के ऑफिस में एक खुफिया कैमरा लगवा देते हैं, जिसकी वजह से वो तिथि की सारी हरकतें कैप्चर करते हैं उस कैमरा में और उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। और पात उसे ऑफिस में छुपाया हुआ कैमरा भी दिखा देता है। जिसके बाद तिथि वहाँ से भागने की कोशिश करता है और गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो अपना जुर्म कन्फेस नहीं करता और उन लोगों को ये भी नहीं बताता कि मिस्टर थराई भी इसमें शामिल है। जिसके बाद मिस्टर एलिस उसे कहता है कि अगर तुम्हें जेल में नहीं जाना तो अपना कन्फेशन कर लो। और पात उसे ये भी बताता है कि उसने कॉपी की हुई सारी फाइल्स एक्चुअली में वायरसेस थी। और मिस्टर एलिस उससे उसका मोबाइल फ़ोन ले लेता है और उसके मोबाइल फ़ोन से मिस्टर थराई को मैसेज करता है कि मैं तुम्हें कल मिलूँगा। और जिसके बाद मिस्टर एलिस उन गार्ड्स को ऑर्डर करता है कि वो तिथि को शोरूम में लॉक कर दे, पुलिस को इन्फॉर्म ना करे, और वो गार्ड्स उसे वहाँ से लेकर जाते हैं।
अगली सुबह हम देखते हैं कि मिस्टर थेराई उसी कॉन्ट्रैक्टर के पास आ जाता है जहाँ पर मिस्टर एलिस और मिस्टर फाई का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट उससे दे देते। और उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर एलिस ने ही उस कॉन्ट्रैक्टर को मिस्टर थेराई का वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए कहा था और उसकी हेल्प करने के लिए वो उससे थैंक्स बोलता है। और वो कॉन्ट्रैक्टर भी मिस्टर एलिस को कहता है कि बिज़नेस में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट ही इम्पॉर्टेंट है और वहाँ से चला जाता है। और क्योंकि उन दोनों को ये भी पता चला था कि ये सब मिस्टर फाई ने ही प्लान किया था, तो पात मिस्टर एलिस से माफ़ी मांगता है कि उसने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर फाई के गुंडे मिस्टर तेराई को पीट देते हैं क्योंकि उसके लाए हुए पेन ड्राइव की वजह से मिस्टर फाई के कंप्यूटर में बहुत सारे वायरसेस घुस गए थे। और वो उन लोगों को कहता है कि मुझे नहीं पता ये वायरसेस कैसे वो कहाँ पर आ गए। और मिस्टर तेराई को ये एहसास होता है कि सब मिस्टर एलिस ने ही किया था। आगे हम देखते हैं कि दीदी को वो लोग बाहर छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है और मिस्टर तेराई को कॉल करता है, लेकिन मिस्टर पात उसे बोलता है कि वो तुम्हारा कॉल नहीं उठाएगा, यही अच्छा होगा तुम उसके पास चले जाओ। और वो गुस्सा होकर पात को मारने के लिए जाता है। तभी मिस्टर एलिस उसे पीछे धकेल देता है और उसे बोलता है कि सिर्फ पात की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर चुका होता। वहाँ से चले जाओ। और दीदी वहाँ से चला जाता है। के बाद मिस्टर एलिस पात से खुश हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज हम कल्प्रिट को एक्सपोज कर पाए, तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। और पात उससे बोलता है कि मुझे रिवॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी थी और अगर तुम्हें रिवॉर्ड देना ही है तुम पेग को दे दो क्योंकि उसने ही मुझे इस सब के बारे में बताया था। और मिस्टर एलिस उसे बोलता है कि अगर वो तुम्हारी एक्स नहीं होती तो वो तुम्हें वो कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद पात उससे ताना मारता है कि तुम चाइल्डिश हो। और मिस्टर एलिस उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्या कहा। और पात उससे बोलता है कि तुम चाइल्डिश जैसे बिहेव कर रहे हो, बार बार वही प्रॉब्लम। और मिस्टर एलिस उसे बोलता है कि तुम्हारे किए हुए काम की वजह से तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए ही होगा। जिस पर पात उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे सिर्फ एक मील चाहिए, वही मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन इस बार जगह मैं डिसाइड करूँगा। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों शाम को एक ठेले पर आ जाते हैं और मिस्टर एलिस ये चौंक जाता है कि वो पात के साथ एक ठेले पर खाना खाने के लिए आया है। और पात उससे कहता है कि हम जब भी बाहर खाना खाने के लिए आते हैं तो तुम मुझे हमेशा लेकर होटल्स में लेकर आते हो, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम ठेले पर खाना खा भी सकते हो या नहीं। जिसके बाद मिस्टर एलिस उससे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ठेले पर खाना खा सकता हूँ। जिसके बाद वो दोनों ठेले पर खाना खाते हैं और वो खाना मिस्टर एलिस को काफ़ी पसंद आता है और वो एक दूसरे को भी वो खाना अपने हाथों से खिलाते हैं और मिस्टर एलिस को वो खाना काफ़ी तीखा लगता है। जिसके बाद वो पात के साथ फ्लर्टिंग भी करता है। आगे दीदी और थेराई के बीच में आर्गुमेंट्स हो जाती है और थेराई ये जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि सब पात ने किया था। और वो दीदी को धमकी देता है कि अगर वो फिर से फेल हो गया तो वो उससे ब्रेकअप कर लेगा और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। आगे पात और मिस्टर एलिस पात के घर आ जाते हैं और घर आने के बाद भी मिस्टर एलिस उसे फ्लर्टिंग करते हुए लगता है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ नहाने के लिए चले जाते हैं और नहाते वक्त मिस्टर एलिस उसे बोलता है कि इस सब इंसिडेंट्स की वजह से मैं पेंग के बारे में भूल गया था और वो अब हमारे बीच में नहीं है। जिसके बाद पात उसे क्लियर करता है कि उसने पेंग को बता दिया था कि वो उससे प्यार करता है और उसके साथ वापस नहीं हो सकता। और पात की बात सुनने के बाद मिस्टर एलिस उससे और भी खुश हो जाता है और वो दोनों किस करते हैं। और किस करते हुए अचानक पात को ये याद आ जाता है कि पेंग ने उसे क्या कहा था कि मिस्टर एलिस उसके बारे में सीरियस नहीं है। जिसके बाद पात रुक जाता है और मिस्टर एलिस से पूछता है कि वो उसके लिए क्या है और उसकी जवाब ना मिलने पर पात उससे गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि वो भी उसके लिए मिस्टर किम की जैसा ही है। लेकिन मिस्टर एलिस उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पात नहीं मानता और उससे बोलता है कि मेरे अंदर डिग्निटी है और मैं मिस्टर किम जैसा नहीं हूँ, तुम्हारे साथ मैं अपना रिश्ता क्लियर रखना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उससे बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं सिर्फ ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने तक कि तुम्हारे साथ काम करूँगा और उसके बाद मैं काम छोड़ दूँगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जिसके बाद मिस्टर एलिस उससे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और पात को भी इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और बुरा लगता है कि मिस्टर एलिस ने उसके ऊपर उसका रिश्ता क्लियर नहीं किया था कि वो उसके लिए क्या है। और एपिसोड 9 वहीं पर ख़त्म हो जाता है।